और उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत ही आगे निकल सकती है। देखिए ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये देखने में मायने नहीं रखती, मगर ये करने में बहुत मायने रखती हैं। इन चीज़ों को जब आप करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो कह लें कि एक प्रोडक्टिविटी जो है अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर जो है वो लाना शुरू कर देते हैं और ये चीज़ें ही आपके बिज़नेस को अपर लेवल तक ले जाती हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी तक। अच्छा, उसके बाद आप इसकी लीगलाइजेशन, जिस तरह कि इसका नेशनल टैक्स नंबर हो, आप अपने कंट्री के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि आप अपना नेशनल टैक्स नंबर एक लाज़मी लें, क्योंकि आजकल जो अकाउंट्स हैं बैंक के वो नेशनल टैक्स के बगैर ओपन ही नहीं होते बिजनेस नेम के, तो ये भी आपको लेना ज़रूरी है। इसमें आप जो है वो एक प्रॉपर थ्रू रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी एनटीएन की होगी और उसमें आप जो है एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू आप इसको ले सकते हैं। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट के साथ नहीं लेना चाहते तो आप खुद भी जो है वो जो आपकी लोकेलिटी की वेबसाइट्स हैं जो टैक्स वगैरह की हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एफपीआर वगैरह है, इसमें आप जाके अपना खुद टैक्स नंबर ले सकते हैं। बेहतर ये है कि आप प्रोफेशनल बंदा हायर करें, उसको पे करें और वो आपको दे। आपका टाइम से वो आपका ज़्यादा जो काम है वो प्रॉफिट इसमें प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की तरफ आए और उस प्रोडक्ट को जो है आप मार्केट में सेल करने की तरफ फोकस दें। इन चीज़ों की तरफ फोकस कोशिश करें कि आप ना करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो एसटीआरएन नंबर आ जाता है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जिसमें आप बड़ी कंपनीज के साथ काम करेंगे, उसमें आपकी टैक्स की बचत भी होगी, आपको सेल और परचेज का इनपुट जो है वो एक मैनेज करना आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ भी काम कर सकेंगे और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने जो लेटर हेड वगैरह है उसके ऊपर अपना बिज़नेस एड्रेस डेफिनेटली आपने दिया होना, वो बिज़नेस एड्रेस आपका उस लेटर हेड के ऊपर मेंशन होगा और आप इजीली जो है वो चीज़ें कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने बिज़नेस की ज़ाहिर है अगर कोई आपसे कोई इनवॉइस जनरेट करनी है, आपने कोई प्रोडक्ट सेल की है, उस सेल प्रोडक्ट जो आपने सेल किया है उसकी आपने इनवॉइस भी एक जनरेट करनी है, आपने कस्टमर को इनवॉइस देनी है, क्योंकि वो कस्टमर उसी वक्त ही आप पे ट्रस्ट करेगा जब ये चीज़ें आपकी प्रॉपर एक वे में बनी हुई होंगी, तभी आप मार्केट में एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो माने जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है इनवॉइस आप जनरेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेटर हेड डिज़ाइन करवाया होगा, लेटर हेड जितना भी होगा वो आप कॉपी पेस्ट करके किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, लेट्स सपोज उसमें आप सॉफ्टवेयर देख लें, ये जो क्या नाम है इसका सॉफ्टवेयर, क्विक बुक है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। जो इसके प्रीवियस वर्जन है जिसमें 18, 14, 15 और इसमें 20 तक भी जो है ना वो आपको इसके प्रीवियस वर्जन मिल जाएंगे। और इसी तरह एक पीचट्री है, पीचट्री आप यूज़ करके वो भी बहुत अकाउंटिंग का ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो अपनी अपनी सेल, परचेज, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो आप अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं और इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से लेके जा सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट जो चीज़ ना, आपकी परचेज, आपकी सेल, आपके एक्सपेंसेस जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, जिसमें आपकी गाड़ी का फ्यूल, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप मंथ के एंड पे रिपोर्ट निकाल के सारी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से एक्सपेंस किए, मेरी इनकम कितनी है और मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस मंथ में गेट की और क्या क्या मेरे बिज़नेस के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई हैं और क्या क्या मैं लेके आऊँगा। इसी तरह अगर आप इन सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते तो आप इसमें ऑनलाइन कोई क्लास ले लें, कोई 2-4 घंटों की क्लास ले लेंगे, आपको खुद ब खुद चीज़ समझ आ जाएंगी। कोशिश अगर नहीं है तो आप कोई छोटा मोटा जो है वो ऑनलाइन बंदा हायर कर लें, वो अपवर्क से, फ्रीलांस से वो आपको बंदा मिल जाएगा, वो आपकी सारी डिटेल जितनी भी होगा वो मेंशन करके आपको मंथ के एंड पे दे दिया करेगा और आपको सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाया करेगी। अगर नहीं तो फिर सिंपल एक्सेल आप सबको इस्तेमाल करना आता होगा, आप एक्सेल के ऊपर भी कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूला हैं कि आप उन फार्मूले के थ्रू पूरा एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जो स्प्रेडशीट आ जाती है एक्सेल के अंदर, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। वो बने बनाए आपको भी टेम्पलेट्स डाउनलोड हो जाएंगे, उधर से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप जो है वो अपना बिजनेस फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये सारे के सारे लेटर हेड के ऊपर जो है ना वो आपके मेंशन होंगे। कोशिश करें लैंडलाइन नंबर जो है ना वो लाजमी बाय करें। लैंडलाइन नंबर के ये बेनिफिट हो के कंपनी जो है ना वो एक अच्छी रेप्यूटेबल शुमार होती है और दूसरा जो है लैंडलाइन नंबर के साथ आपकी कंपनी का इम्पैक्ट जो है वो भी अच्छा जाता है। एक इंटायर जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की जितनी भी फर्म्स हैं
वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है लैंडलाइन का। मगर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो आज भी इन चीज़ों को फॉलो अप कर रही हैं। कोशिश करें लैंडलाइन नंबर जो है ना वो आप लाजमी अपने बिजनेस का हिस्सा बनाएं, इसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ ना करें। इसके अलावा यूनिवर्सल नंबर भी जो है उसके ऊपर भी मूव करें कि आपका एक यूनिक यूनिवर्सल नंबर हो, जो कि आप जिस तरह कर सकते हैं, जिस तरह उसमें ये आता है 0800, फिर 1122, इसी तरह फिर उसके एंड पे 786 इस तरह से आ जाता है। तो ये नंबर जो है ना कोशिश करें इस तरह के अपने लेके चलें। अच्छा, ये जो चीज़ें थी ये तो आपके डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग थी, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर फर्दर फिर भी आपको कोई क्यूरी इसमें हो तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में फर्दर गाइड कर दूँगा। दोस्तों, ये वो बिज़नेस की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट से बंदा शुरू करता है उनको नहीं पता होता, और कुछ ऐसे बिज़नेसेस हैं जो चल रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता। कोशिश जब हम करेंगे इन चीज़ों को गेट करने की तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपर लेवल तक लेके चले जाएँगे। अब दूसरी चीज़ है जो आती है उसमें स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल में आता है कि आप मार्केट सर्च करें, मार्केट सर्च करके अपनी प्रोडक्ट की जितनी भी स्टॉक की चीज़ें आपको चाहिए हो कि आप आपका इसमें जो है वो तलब कितनी है और इसमें रसद कितनी होगी, इन चीज़ों को आप करें। सप्लाई एंड डिमांड के रूल्स को भी फॉलो करें। इन चीज़ों को सप्लाई एंड डिमांड को जब आप सर्च करेंगे मार्केट में तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता शो होना हो जाएंगी कि आप किस तरह से जो है वो मार्केट में अपने आप को लेके जा सकते हैं और किस तरह से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। खुद आप स्टॉक जो है वो इंशाल्लाह वक़्त के साथ-साथ मेंटेन करना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं ना वो आती है आपकी होस्टिंग डोमेन विद बिज़नेस नेम। देखो दोस्तों, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन नहीं करते, चाहे वो छोटे स्केल पे है चाहे वो बड़े स्केल पे है, कोशिश करें कि इन बिज़नेस को आप अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस शो करें। देखिए, आप उस प्रेजेंस को जब तक ऑनलाइन शो नहीं करेंगे तो आपकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे आना शुरू हो जाएगी। देखिए, आप एक मार्केट वाले बंदे को हायर करते हैं, उसको लेट्स सपोज आप मंथली जो है वो कमोबेश कोई 70 प्लस जो है वो सैलरी देते हैं। 70,000 आपने प्लस सैलरी पे बंदा हायर कर लिया। वो एक ये छोटे लेवल से आपको बता रहा हूँ कि आप 70,000 पे बंदा जो है मार्केट का हायर करते हैं, वो आपकी मार्केट सारी जो है वो संभालता है, उसको देखता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है, किस तरह करनी है, कौन सा कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट लेके जानी है। इसके अल्टरनेटिव जो आपके पास सॉल्यूशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट के अंदर आपका जितना भी स्टॉक है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर लिस्ट करें। और जैसे ही आप सारी की सारी चीज़ें लिस्ट कर देंगे तो वो कस्टमर आपके पास आएंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट रियली बाय करना चाहते हैं।